सवेरा से आए अपने आप को
ये सभी अंतर में आ जाए, अपने आप का दर्शन करेंगे। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा। ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाला सितारा। एक बाप के एक मत पर चलकर बाप का मददगार बनने वाला सितारा। सामने बाबा को अनुभव करिए। बाबा के साथ मुरली करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति जी। ओम शांति। तो आज क्या बोल रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रंगे टूट जानी चाहिए। रगे 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 मतलब जोर, नर्व्स। नर्व्स। अच्छा, हम्म, क्योंकि घर चलना है। हम्म, कोई ऐसा बिकम ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। हम्म। तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि सब कनेक्शंस तोड़कर एक बाबा के साथ, जो अभी वो जुड़ सॉन्ग जाओ। था वेरी अप्रोप्रिएट। एक तुम्ही से बाबा। यहाँ रगे का मतलब है जो धागे सूक्ष्म, जिनसे हम बहुत सारी बातों से, लोगों से, चीजों से जुड़े हुए। रगे वैसे नर्व से मीनिंग होता है, और सटल रूप से देखो तो यही होगा। पर जैसे होता है ना, हम अब देखो, मैं आत्मा, एक विजन बनाओ कि और मैं इससे जुड़ी, उससे जुड़ी। सपोज आप 10 लोगों से जुड़े होंगे, उससे ज्यादा। आप 10 लोगों से जुड़े हैं, साथ में 10 चीजों से जुड़े हैं, साथ में 10 बातों से जुड़े हैं। ठीक है, मैं एक, और ये इतने सारे 30 धागे हो गए। ठीक है, एक चीज ऊपर नीचे हुई, यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर नीचे हुई, एक इस तरफ ऊपर नीचे हुई, मैं उस तरफ चली गई। तो कभी कुछ कभी कुछ, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी? रगे एक्चुअली जुड़ी। रगें, हाँ, एक्चुअली रगें जो है आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, टच, सेंसेशन को सबको आपके बुद्धि तक ले जाती तो है। रगें जहां जहां नर्व्स। हाँ जी। जहां जहां जुड़े हैं, अगर इतने सारों से जुड़े होंगे, उतनी सारी बातें मुझे ऊपर नीचे करने की शक्ति रखेंगी। तो बनना क्या है कि कोई भी चीज अटल अखंड राज में जाना है। कहाँ जाना है? सतयुग में। सतयुग में कैसे है? कैसा है? अटल अखंड राज, वहां जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने की जिस किसी को ताकत नहीं है। तो वैसा ताकतवर मुझे अब बनना है कि मुझे कोई भी चीज डिस्टर्ब ना, खींचे ना। ठीक है, एक बार अपनी चेकिंग करो, कौन सी बातें हैं, कौन सी रगे हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं। एक सेकेंड, जस्ट फॉर मे बी 1 मिनट, चेक।
कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है सब कुछ क्या? देह अभिमान के अंश। तो देखो कहाँ कहाँ मैं फंस रही हूँ। अब एक वर्चुअल सिजर ले लो, कैंची लो, मन बुद्धि से बनाकर, और इस कैंची से इन सारे धागों को काट दो। ये सारे काले धागे थे, ये सब कट गए। सामने मेरे शिव बाबा महाज्योति, उनकी किरणें जो मुझ पर पड़ रही हैं, उनको पड़ता हुआ देखिए। जो धागे काटने से मुझे दुख पहुंचे, मुझे परेशानी हुई, इस बाबा की किरणें मुझे पूरी तरह से हील कर रही हैं। नथिंग मैटर्स नाउ। मैं आत्मा और चमकने लगी। बाबा को अपने सिर पे फील करें, छत्र छाया बाबा। और जो सारी रगें थी उनको ऐसे एक एक करके देखना नहीं है, नहीं तो उसमें बह जाएंगे। अब बाबा की किरणें इन सब पर पड़ रही। व्यक्ति है, सिचुएशन है, जो भी कुछ है, सब पर पड़ रही है और सबको हील कर रही। आई एम हील्ड, everyone around me is healed. ओम शांति। ऐसे ऐसे करने से भी जहां जहां हम जुड़े होते हैं और जो चीज मुझे पेन दे रही होती है ना, वो फिनिश होती है। थोड़ा सा स्थूल रूप से करा है, पर कई बार स्थूल रूप से भी करके ना हमारे को उससे बहुत शांति मिलती है। कि जिस व्यक्ति के साथ कुछ भी था, कोई मैंने गलती कर दी, कोई उसने कर दी, जो भी कुछ है, इट डजेंट मैटर। कोई सिचुएशन थी, इट डजेंट मैटर, नथिंग मैटर्स। ऐसे। तो इसलिए बाबा ने कहा अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। घर कहाँ है? हमारा घर, हम आत्माओं का घर कहाँ है? परम धाम। परम धाम। परम धाम। और मोह की रगें नहीं कटती हैं, वो कटते कटते आज भी I बड़ा want to जोर लगा share, हाँ, बोलो बोलो। I मोह want to की share an रगें। experience. हाँ, Yesterday, there were two instances. Matlab, people being unreasonable, very unreasonable. So, not that I lost my cool, but I was very upset about it. कि हमें लाइफ में हमेशा ऐसे लोग क्यों मिलते हैं who want to take advantage. So, like, I had a conversation कि हम लोग या तो stupid हैं या too good for this world, not supposed to be not supposed to have been doing some business. जो भी बोल के ना कह, the rest of the day was very busy, so it didn't come to my mind. The thought didn't cross the mind. He said, चलो ठंडे दिमाग से कल सोचेंगे. But when I got up in the morning at 3:40, this is the first thought that came to my mind. और मुझे लगा मैं इतनी जल्दी मतलब ये सोचने के लिए उठी हूँ क्या? What's wrong with me? So like, I mean, I felt कि वो कहीं deep था कि वो I should not have thought that way. So first thing सुबह सुबह वो it came to my mind कि मतलब गलत था. I should not have thought also what I was thinking or discussed also and just left it for one day. अपने आप को देखो, और थोड़े थोड़े थॉट से ना हमारे को रेडी होना चाहिए
क्योंकि ये कलयुग है, हम चाहते हमें समझें, सब समझेंगे, सब कुछ एक्यूरेट कब होगा, वो तो सतयुग में होना है। अभी कुछ भी एक्यूरेट हो नहीं रहा है, सब मेहम में चल रहा है ना, केओस चल रहा है, जहां देखो केओस है। तो पॉइंट बीइंग, उस टाइम हमें याद क्या करना है, एक तो ये मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है उस ना, टाइम नहीं आया ना, so that is उस why I टाइम was में upset. आई नो, पर सुबह अपने आप को, जैसे जब आप लेटर ऑन अपने आप को, जब बार बार जब कोई सी एवरी टाइम मैं सक्सेसफुल नहीं होती हूँ, बन रहे हैं, वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, इट्स ओके, फॉरगिव योरसेल्फ। एक तो मैं, ये मेरा कामिक अकाउंट सेटल हो रहा है, पर दूसरा अपना रोल प्ले कर रहा है, मेरे को कौन सा रोल प्ले करना है। और कुछ भी जब समझ ना आए ना, कोई सामने वाला बहुत ही अनरीजनेबल, और जैसे आप कह रहे हो स्टूपिड बिहेव कर रहा है, स्टूपिड ही है ना, समझ नहीं आ रहा उसको, तो हमें करना क्या है, बाबा आ जाओ, बताओ क्या करूं, नहीं समझ आ रहा, नहीं हो रहा, व्यर्थ आ रहा है, नॉनसेंस आ रही है मेरे माइंड में, बाबा को बुलाओ और बाबा से उस टाइम कॉन्वर्सेशन करो, जब भी आए, टॉक टू बाबा, just tell him, now tell me what to do, you will get some help, how that only God can tell you, टॉक टू हिम। एंड जब कोई ऐसी बात हो, वैसे तो रोज करना चाहिए, राइट अ लेटर टू बाबा एवरी डे, मस्ट राइट, अच्छा हुआ तो भी, अच्छा नहीं हुआ तो भी, रात के आपको 2 बज गए हैं, कोई सिचुएशन में आप हैं, आपका काम है या आप किसी पार्टी में गए हैं, जो कुछ भी है, राइट टू हिम, टेल हिम एवरीथिंग। ही से बहुत थके हो ना, इतना तो लिख सकते हो, बाबा आई एम ओके, मैं He तुम्हारा माता पिता listens. हूँ। हाँ जी, बोलो आरती। He listens, Didi. He listens. At his own time, he will resolve it. And I have experienced this every day. I experience this miracle. Yes, Aarti writes a letter every day. Even if she'll make a heart for him, something. Do what you want. ये आप, it is between you and him. आपको स्टोरी सुनाई थी ना, एक मेरी स्टूडेंट थी एनजीओ में, तो शी हैड अ प्रॉब्लम विद हर फियांसे, तो ही स्लैप्ड हर, तो कहती मैंने बाबा को बुलाया, तो मैंने बोला तो, और मैंने बाबा को बुलाया, तो मैंने बाबा से बात की, तो ये सब ठीक हो गया। सो ऐसे तुमने क्या बात की, कहती मैं आपको क्यों बताऊं, इट्स बिटवीन मी एंड शिव बाबा। आई लव दैट सेंटेंस, मतलब कितना उसको विश्वास है बाबा पर, वो भी समझ आ रहा है कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ, मुझे नहीं बताना है, बताना बाबा को है। ये डिफरेंस भी हमें समझना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट इज ऑन अ जर्नी, बाबा इज कंप्लीट, और जब आप बाबा को लिखते हो, रिजल्ट तभी मिलता है ना। सो सविता, यू कुड ऐड दिस इन योर रूटीन, आप इतनी जल्दी उठते हो, इतना अच्छा कर रहे हो, ये भी, ये लेटर लिखने का तो रिजल्ट, कितने लोग हैं जिनको लेटर लिखने से बहुत सी बातें रिजॉल्व हो गई, क्योंकि मैं किसको बता रही हूँ, ये भी सहज योग इसको बोलते हैं, इजी योग, क्योंकि लिखने में तो इजी लगता है ना, योग करते हैं, ऊपर परम धाम जाते हैं, बुद्धि वापस नीचे ले आती है, पर जब हम राइट कर रहे होते हैं तो हमारे थॉट्स थोड़े से एक्यूरेट चल रहे होते हैं, बोलने में कई बार नींद आती है, सो जाते हैं, बोलने में कई बार भटक जाते हैं, लिखने में भटकते नहीं, अपनी Even I प्रॉब्लम do write, but not even every I day. do write every day without any. I mean, anything happen, if I'm here, if हाँ, I'm out of my country, but still, I write every day, and every day I get आप my फोन में solution. लिख लो और डिलीट कर दो, हमें ये रहता है कोई पढ़ेगा, इट इज अ वेरी, इट्स अ इंटरनल कॉन्वर्सेशन विद माय फादर, आई जस्ट राइट इट एंड डिलीट इट, फिनिश इट ऑफ, बिकॉज वो उससे फिनिश ऑफ हो जाता है, डे वाइंड अप हो जाता है ना। जैसे आज बाबा ने क्या बोला, बीमारी भी आए तो क्या समझना है, ये मेरा कर्म चुकतू हो रहा है ना, मेरे घर में सिचुएशन आई, माय डॉटर इन लॉ वेरी अनवेल, बहुत बीमार, 1 महीने से बीमार चल रही है, ये चल रहा है, बार बार अपने आप को बोल रही हूँ ये लिखा था, ये ड्रामा है, ये सारा, बार बार बोल बोल के अपने आप को सेटल करके, नेक्स्ट डे इज अगेन नॉर्मल, फिर थोड़ा दिन में कुछ आ जाता है, फिर हम बोलते रहते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हम एक्यूरेट तो 100% नहीं बने हैं ना, पर हमको करना है,
रोज नहीं लिखते, जब लिखते हो तो मिलता है ना रिजल्ट, तो व्हाई नॉट एवरी डे? इफ यू डोंट हैव टाइम, जस्ट राइट बाबा आई एम ओके. If you're not okay, put a dash in front. If you're okay, then write I'm okay. Make a smiley. Tell him in your own way, today I'm not okay. Take care of me. और जब सोते हो, बाबा को अपने साथ बुलाओ. बाबा आ जाओ, आप मुझे नींद कराओ. बिल्कुल जैसे पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे को सुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, है ना? ऐसे ही मैं भी, मेरे को मेरा बाबा सुला रहा है. ये ये छोटी छोटी बातें, और उससे होता क्या है, हमारी नींद अच्छी होती है. there's someone taking care of me. और जब हम बाबा को बुलाकर बाबा की गोद में सोते हैं, अनुभव ये कहता है कि हमारी जो नींद है वो भी अच्छी हो जाती है. नींद सतो प्रधान हो जाती है. नींद भी तमो प्रधान होती है जब उल्टे सीधे सपने आते हैं. सपने आते हैं. जब जब हम अपनी बुद्धि को क्लियर करते हैं तो सतो प्रधान बन जाते हैं, और फिर सपने भी उल्टे And सीधे. whenever we forget to call him, तो हमेशा हमने नोट किया तो वो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता. नहीं है ना, इतना हम सबका इतना है. कॉम्प्लिकेशन सबका बट इट्स एक्सपीरियंस है. ओके, बट इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक, एंड प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ ऑलवेज, एंड जस्ट से कि अब से बस मैं ये नहीं करूं, बस दैट्स इट. एंड देन मूव ऑन, बिकॉज गिल्ट इज ऑल्सो अ वेरी नेगेटिव इमोशन. रियलाइजेशन इज अ पॉजिटिव इमोशन. रियलाइज किया और चेक करके चेंज करना है. उसी में नहीं पड़े रहना, हाय मैंने ऐसे क्यों किया, मैं वैसा कर लेती. दैट इज हिस्ट्री, इट्स हैपेंड. अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी आएगा तो मैं उसको डिफरेंटली हैंडल कर, है ना? सो डोंट फील बैड अबाउट इट, बट आपको रियलाइज तो हो रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ. पहले कहाँ रियलाइज होता था, हम सोचते थे ऐसे तो हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई तो मैं सोचूंगी नहीं, ऑब्वियसली मैं सोचूंगी. हम ऐसे करते थे ना. अब हमें पता तो है, हम उसके अंदर काम तो कर रहे हैं. जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कौन बताएगा? आज बाबा ने कहा कि है नाम कौन से नाम रूप में नहीं, नरेश भाई बोल रहे हैं, रेणु बहन. अच्छा बोलिए नरेश भाई. आज बाबा ने कहा कि नाम रूप में नहीं फंसना है. नाम रूप में नहीं फंसना, इसका मतलब समझ आया? नाम रूप क्या है? टू जैसे हम मच कह देते हैं कि ये फेमिलियरिटी. वाली, हाँ जी. जैसे हम कह देते हैं कि ये वाली सेंटर से मुझे मुरली सुननी है. ये बिल्कुल, मतलब मैं अगर किस टू मच फेमिलियरिटी विद एनीवन, फिर हम उसी के बन जाते हैं. खाना है उसके साथ, उठना है उसके साथ, जो होता है ना टू मच, वो वाला नहीं होना चाहिए. हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ हैं, वेरी गुड. जितना रहते हैं दैट इज फाइन. थोड़ी सी देर को वो अलग हो जाए तो हमारे अंदर संकल्प नहीं आना चाहिए, वाई अब तो मैं अकेले, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मेरे से चला नहीं जा रहा, है ना? फिर हम ज्ञान में आते हैं तो किसी से मुरली सुनते हैं, ये दीदी मुरली सुनाए. जैसे मैं ओआरसी जाती हूँ तो आशा दीदी से मुरली सुनने की आदत हो गई. कोई बड़ी सीनियर सिस्टर भी आती थी ना, और वो सुनाती थी, मतलब वो भी बहुत ज्ञानी आत्मा है, उनके अंदर भी ज्ञान समाया हुआ है, इतने सालों से वो योगी हैं. पर ये संकल्प चलता था, दीदी से सुनिए, मेरे को सिर्फ आशा दीदी से सुनिए. ये वाली बातों से अपने को फ्री करना है. क्यों? क्योंकि अगर मेरे अंदर जरा सा भी दुख का भाव आता है, वो दुख का भाव जो है ना, वो फिर सारी जगह स्प्रेड होता है. मैं पूरे पौंड को जो पौंड बोलो, वायुमंडल बोलो, पूरे धरती के अंदर मैं फिर नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करती हूँ. मुझे निरंतर क्या बनना है, मैं क्या बनने जा रही हूँ ना, मुझे ये याद रखना. हाँ जी रेणु बहन, आप बता रहे थे. बाबा पूछ रहे थे कि कौन से बच्चे हैं जो बाबा बाबा की आंखों में समाये हुए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं. तो वो बच्चे हैं जो बहुतों को सुखदाई बनाते हैं, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं. जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से बोलूं, एक बाबा से बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं. हम्म
मतलब कि हमारे को सारी दुनिया से डील करना है, सबके साथ व्यवहार में आना है, सबके साथ सुखदायी बनना है, सबको सुख देना है। अब इसमें हम कहते हैं सिर्फ एक बाबा, इसमें कैसे होगा? इसका हम डीप अर्थ तो समझें, कैसे होएगा? हमारे सामने तो हमारी पूरा परिवार है, सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है फॉर सम थिंग्स, मैं डिपेंडेंट हूं ऑन अदर्स फॉर अदर थिंग्स, तो कैसे चलेगा? अपने एक्सपीरियंस से बता। ये पॉइंट आया हुआ है पहले भी ना। दीदी आपका प्रश्न एक बार रिपीट करिए। मैं सारी दुनिया के लोगों से व्यवहार में आ रही हूँ, जो मेरे साथ संबंध संपर्क रखते हैं, जो मेरे साथ कनेक्शन रखते हैं, ठीक है? पर बाबा ने बोला एक बाबा से ही बोलो, एक बाबा से ही बात करो, ये कैसे होगा? मतलब कि सबसे बात आप करनी है, पर व्यर्थ में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मतलब होना राइट है, पर डिटैच्ड रहना है थोड़ा सा। आत्मिक स्थिति में रहना है कि उसको भी आत्मा में देखना है। जब हम हम्म उसको भी आत्मा में देखेंगे, अपने उसको आत्मिक स्थिति में देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी एक तरह की बाबा से याद है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है ना आत्मिक हम्म स्थिति। तो तो इसका मतलब बाबा की बात आप मान रहे सबकी हैं। बातों को मैं वाइंड अप करके बोलती हूँ कि मतलब मैं कनेक्टेड हूँ एक अपने बाबा से, उससे मुझे सब कुछ मिलता है। आई एम डिपेंडेंट ओनली ऑन हिम, ओनली बाबा, ठीक है? बाबा से मेरा कनेक्शन है, वो मेरा माता पिता सतगुरु, मेरा साजन, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ है वो। पर जितनी भी आत्माओं से मैं डील करती हूँ, जो मेरे जीवन में आ रही हैं, मेरा जिनके साथ कनेक्शन है, वो किसके बच्चे हैं? वो शिव वो भी बाबा के बाबा के बच्चे हैं। वही बच्चे हैं। तो मुझे तो उनसे मैं कुछ नहीं चाहिए, नो उनसे एक्सपेक्टेशंस। एक उनसे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कनेक्शन उनसे इसलिए है क्योंकि वो मेरे पिता के बच्चे हैं, तो वो मेरे भाई हैं। हम भाई भाई की दृष्टि, जो आज भी बाबा ने बोला, भाई भाई की दृष्टि का मतलब मैं ये याद रखूं, ये आत्मा मेरा भाई है। भाई भाई के रूप में हम आत्मिक दृष्टि में रहेंगे। हमारा कनेक्शन उस शरीर से नहीं है। हम याद भी कोई, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स कोई दे पास अवे है ना, वो चले जाते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, तो हम शरीर को तो जलाते हैं, हम याद किसको करते हैं? हम उस आत्मा को याद करते हैं जिससे मुझे वो सब कुछ मिल रहा था। तो बाबा ये कहते हैं कि आप आत्मा से कनेक्शन रखो, शरीर से नहीं। जो बोला रगे टूटनी चाहिए, में अगर शरीर से है तो ही मोह आएगा, अगर आत्मा से है तो मोह नहीं आता। आत्मिक स्थिति में मेरा बच्चा जो मेरे से 20-25 साल छोटा है, वो भी वो भी क्या बन जाता है? आत्मा भाई बन जाता है। फिर मैं उसको रिगार्ड रिस्पेक्ट उस हिसाब से देती हूँ। नहीं तो हमारे अंदर क्या आता है? मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, इसको मेरी बात नहीं समझ आती, ये सब दे अभिमान आ जाता है ना। तो बाबा ने इसीलिए बोला एक एक तुम्ही से बाप, वो गीत भी क्या था? एक तुम्ही से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात करूं। बात करो। पहले उससे बात करी, फिर किसी और से बात करेंगे, वो मुझे बताएगा इससे बात करें या ना करें, ये तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फिर आप उस दूसरे से बात करेंगे, उसमें क्या होता है? टोटल क्लैरिटी, किसके पास कब जाना है उसको देखना कैसे, है ना। फिर बाबा ने जो बोला, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल हैं, बाबा ने बोला जो मेरी सर्विस में रहते हैं। बाबा की सर्विस क्या है? हम बाबा की सर्विस कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब हम आत्मिक स्थिति में हैं। आत्मिक स्थिति में तब सर्विस है। और हम सर्विस कैसे करते हैं? बाबा की मुरली सुनते हैं, वो भी एक सर्विस है। बाबा की श्रीमत पे याद चलते में हैं, वो रहते भी एक सर्विस है। हैं। याद में रहते हैं, वो भी एक सर्विस है। भाई दूसरों को सुख देकर। राइट। मन सब सबको अच्छा कर एक कल्याण, आपने जो सबके सब लिए बोला है कल्याण। राइट है।
राइट है, पर एक मेरे अंदर की भावना क्या हो, सबका कल्याण। सुखदायक। जब कल्याण। जब मेरे अंदर ये समा जाता है कि मुझे तो सबका भला ही करना है, कोई भी है जो भी है, तो मैं सुखदायी भी हूँ, सर्विसेबल भी हूँ। अगर मेरे अंदर भाव किसी के लिए भी आता है, ये तो है ही ऐसा, इसको होगा ना तो पता चलेगा, किसी भी मोमेंट पे आता है, उस टाइम पे मैं सुखदायी नहीं हूँ, उस टाइम पे मैं बाप समान नहीं हूँ। बाप समान बनना, बाप मेरा कौन कौन है, शिव। आज बाबा ने क्या बोला, मुझे क्या बोलते हैं, सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं, वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से रहित है। उसका कोई शरीर नहीं है, पर वो एंटिटी है, वो महाज्योति है। उनको कहा जाता है सदा शिव, सदैव सदाशिव। ये शिव ही। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, जिस जिस्म में जाते हैं वो नाम से भी उसको नहीं पुकारते। सदा शिव का मीनिंग क्या है? Means he is always there, always ऑलवेज stable. देयर, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते हैं तो उनका नाम कोई हर बर्थ में नहीं बदलता, वो हमेशा के लिए है, कांस्टेंट, राइट, पर सदा। शिव का मीनिंग क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। कल्याणकारी। कल्याणकारी, सच। सदा कल्याणकारी। कल्याणकारी। और क्या मीनिंग है इस शिव का? बिंदु। अति सुंदर बिंदु। बिंदु। सदा कल्याणकारी कारी। और बिंदु। और परम बिंदु से कितनी लाइनें खींच सकते हैं? इनफाइनाइट। Infinite. तो इनफाइनाइट। उनका नाम रिफ्लेक्ट्स उनका कर्तव्य। तभी और उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, शिव बाबा को। हाँ, हाँ, तो मीनिंग पे आ जाते हैं कि बाबा बिंदु है, महाज्योति है, उनकी प्रेजेंस से ही पूरा परम धाम चमकता है। हम्म, और पूरा परम धाम चमकना मतलब वो उनकी जो एनर्जी है वो इनफाइनाइट है, अमेजिंग। बिंदु, सदा कल्याणकारी, और सबको सबको सुख देने वाला, है ना। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, वो तो बात ठीक है, वही सत्य है, वही शिव है, वही सदा सुंदर है। सुंदर कैसे है, यहाँ सुंदर का मीनिंग क्या है? व्हाट डज सुंदर? highest level of powers and virtues. सबको पावर बनाने वाला, ऑलवेज फुल ऑफ सबको पावर्स सुंदर एंड बनाने। वर्च्यूज। बिल्कुल, जो सदा सुंदर है, जो गुणों से संपन्न है सदा, है ना, वो जो कभी बदलता नहीं है। तो 100% परफेक्शन, 100% परफेक्शन है। बिल्कुल। तो वो तो खैर सागर है, परफेक्शन वाली बात तो हम, परफेक्शन भी उनके लिए शब्द थोड़ा सा कमजोर लगता है ना। बाबा तो इनफाइनाइट। तो कहने का अर्थ यह है, जैसा बाबा मुझे वैसा बनना है, तो मुझे भी सदा सुखदायी, सदा सर्विसेबल, मेरी इंटेंशन हमेशा सर्विस की हो। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसे बच्चों को मैं याद कर। जो स्टोरी है ना, नारद मुनि की स्टोरी याद है ना, क्या स्टोरी है वो? और नारद जी जाते हैं भगवान के पास, उनके पास एक लिस्ट होती है, भगवान जी को बोलते हैं ये लिस्ट दिखाओ, आप क्या लिख रहे हो। तो कहते हैं इसमें नाम ये है कि जो मुझे याद करते हैं, दिखाओ। तो नारद जी का नाम सबसे ऊपर था, वो खुश हो गए कि भगवान जी ने मेरा नाम अपने सबसे ऊपर रखा है कि मैं याद करता हूँ। तो उन्होंने हनुमान जी को जाके कहा कि तुम्हारा तो नाम है ही नहीं उस लिस्ट में। तो हनुमान जी कहते कोई बात नहीं। तो फिर वो कहते हैं मैं जाके हनुमान जी ने कहा भी नहीं, हनुमान जी तो मगन थे याद में। मगन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर भगवान जी को जाके लिस्ट, भगवान जी लिस्ट दिखाते हैं जिनको मैं याद करता हूँ, उनमें हनुमान जी का नाम नंबर 1 था। एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वाज हनुमान जी, जिनको भगवान हनुमान खुद जी। याद करते हैं। तो हनुमान जी का ये याद करना, किसी का उनको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करना, ये क्या दिखाता है कि कुछ भी हो रहा हो, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना अपने रास्ते से, तो बाबा मुझे याद कर। बाबा की नजर मुझ पर पड़ती है, बाबा मुरलियों में बोलते हैं, मैं रोज अपने बच्चों को देखता हूँ, अमृत वेले में चक्कर भी लगाता हूँ, मेरा बच्चा मुश्किल में हो, मैं वहां खड़ा होता हूँ, तुम मुझे बुलाते नहीं, तो फिर मैं डिटैच होकर देखता हूँ क्या कर रहे हो, तुम सोचते हो साक्षी तुम कर, साक्षी पीछे। बिल्कुल, बिल्कुल जी।
और क्या बोला बाबा ने, बताओ। ये तो दीदी सही बात है कि जब हम नहीं बुलाते हैं तो बाबा साक्षी होकर देखते हैं, अब देखो तुम करो अपने आप अपनी मत से, हाँ कर मत लो। हाँ बिल्कुल। और क्या बोला बाबा ने, बताओ। हम्म बाबा ने कहा किसी का पार्ट जैसे 100 साल का होता है, किसी का 80 इयर्स का है, कोई 6 मास के लिए कोई जन्म लेता है, कोई पैदा होते ही गर्भ में खत्म हो जाता है। तो हम्म ये सब कुछ जो है ये ये कलयुग में ही पॉइंट है। क्या बताया, पॉइंट क्या समझाया बाबा ने? क्योंकि ये कलयुग है, इस टाइम पे जो गर्भ है वो जेल है। जब जब वूम में एक बच्चा जेल होता, गर्भ है। हाँ, क्यों क्यों जेल है? क्योंकि गर्भ में बच्चे को अपनी पूरी जो आत्मा है वहां पे, उसको पूरा अपनी पास्ट के सारे कर्म दिखाते हैं बाबा। फिर वो कहता है मैं नहीं करूंगा। उसके उस गर्भ में जाने से भी उसके कई पाप नष्ट होते हैं। इसलिए बार बार जन्म लेना छोड़ना, जन्म लेना छोड़ना से भी पाप जो है फिनिश होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो जेल है यहाँ पे, क्योंकि पाप कर्म किए हुए हैं पिछले लाइफ में। पर सतयुग में ऐसा नहीं होता। सतयुग में गर्भ जो है, आज बाबा ने ऐसे बोला नहीं, बाबा कहते हैं गर्भ जो है वो महल है। महल माना मीनिंग सुखदाई है, क्योंकि कोई पाप किया ही नहीं। तो पाप किया ही नहीं तो पाप की तो लिस्ट दिखाएंगे नहीं। अभी एंड का समय है, अभी कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, इसलिए इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो अभी जो कुछ चुकतो करना है वो अभी करना है। और हमें कई बार लगता है ना, इतनी सारी बातें अभी आनी थी, सारा कुछ मेरे साथ ही होना था, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। आगे हम उसको चुकतो अब भी करना है। और जितनी स्टेबिलिटी से चुकतो करते हैं उतनी मेरे को हाई पोजीशन मिलती और दीदी सतयुग में जन्म भी तो हमारा गर्भ मतलब कि वो योग से होता है ना, योग के है। बल से। योग से होता है ना, बेकार से नहीं। फिर बाबा ने जो बोला नाम रूप में नहीं फंसना, उसके लिए बोला कि एक तो काम विकार बोला, फिर किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो वो भी सेमी कुल कलंकित है। काम विकार नंबर 1 बोला, दूसरा सेमी कुल कलंकित। मतलब ये भी बहुत बहुत बड़ा अवगुण है। फिर बाबा ने बोला सेमी में जाते जाते फाइनल में चले जाते हैं। जब किसी में फंस जाते हैं ना, फिर उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सारी उसकी नेगेटिव बातें अपने अंदर ले लेते हैं। अब ये एक दुनिया की रीति से पॉजिटिव तरीके से भी होता है, नेगेटिव से भी। कैसे? किसी कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ गलत भी करता है, हम उसकी बातों को छुपाते हैं, फिर हम उसके साथ इतना रहते हैं, हम उसके जैसे बन जाते हैं। एक है हम किसी को बहुत हेट करते हैं, उसके बारे में इतना सोचते हैं, औरों को सुनाते हैं कि फिर हम उसके जैसे बन जाते हैं। तो दोनों बातों से अपने आप को फ्री करना है। और क्या बोला? आप बताओ, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगी। आप पूछो क्वेश्चन। अच्छा, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का अर्थ क्या है? देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। इनसॉल्वेंट बनते हैं। सॉल्वेंट का जो दुनिया का मीनिंग है वो क्या है? संपन्नता से कंगाल होना। हाँ, संपन्नता से कंगाल बनना, बिल्कुल। तो हम संपन्नता किस चीज की होती है? सॉल्वेंट में तो वस्तु संपन्नता से। माया की होगी, माया। नहीं नहीं, संपन्नता सॉल्वेंट में किस चीज की होती है? वो तो आप गुण, इंसॉल्वेंट का गुणों बता। की। संपन्न। गुणों की, सॉल्वेंट तो गुणों गुणों और की, शक्तियों के। यूज की, गुणों को यूज करने की, गुणों की प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस कहाँ होती है? अभी, राइट नाउ। और वहां पर जाकर फिर हम वैसे बन जाते हैं। आज बाबा ने क्या बोला? यहाँ के हर्षित पने के संस्कार साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने आप को स्टेबल हैप्पी रखने का पुरुषार्थ करूं, तो मैं सॉल्वेंट दुनिया में चली जाऊंगी। सॉल्वेंट बनना है कहां पर? यहाँ पर,
है ना। और यहाँ पर अगर हम सिचुएशंस में बार बार उसके ऊपर काम नहीं करते, एक है आप काम कर रहे हो अनसक्सेसफुल हो रहे हो, एक है आप बोलते हो छोड़ो ना इतना कौन करे, दोनों में फर्क है। आप एफर्ट कर रहे हो, बाबा वो देखता है, करो, करते रहो एंड यू विल सक्सीड, बस एफर्ट मेकर बने रहो। तो इंसॉल्वेंट कब बनते हैं? द्वापर ऑनवर्ड्स। द्वापर में क्यों क्यों इंसॉल्वेंट बनते हैं, रीजन क्या होता है? दो पुर। हम्म क्यों होते हैं दो पुर? क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। पर अभी अभी भी ब्राह्मण जीवन में भी तुम सॉल्वेंट बन रहे हैं ना दीदी? वही तो बात है। फिर बाबा ने एक जो बोला, बाबा बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा। मतलब पूरे कल्प के एंड के टाइम पर शिव बाबा आते हैं, पूरे 5000 ईयर्स में नहीं आते, सिर्फ एंड के 100 ईयर्स जो है उसमें आते हैं। तो कितना समय शांति में रहते होंगे, बाबा ये बता रहे हैं। बाबा आते हैं एंड में, तो वो तो शांति धाम में रहते हैं सारा टाइम। अभी भी आते हैं, ये थोड़ी आए रहते हैं, आकर हमारे को मदद करके वापस वो रहते वहां पर ही हैं। आपने उनको यहाँ बुलाया, दूसरा जाके परम धाम में उनको याद कर रहा है, तो क्या बाबा वहां नहीं होगा? वहां पर है, उसके अंदर ये कैपेसिटी है एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह, अनेक जगहों पर जाने की। फिर बाबा ने बोला, बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे, इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। कंपेयर किया बाबा ने, मेरा तो छोटा पार्ट है, तुम हीरो हीरोइन। हीरो हीरोइन का पार्ट कब से होता है? बिगनिंग ऑफ द स्टोरी से, बिगनिंग ऑफ द सतयुग, एंड टिल एंड तक, है ना। एंड तक और हम हीरो हीरोइन कैसे हैं? क्योंकि हमारा शुरू से रोल है सतयुग से लेकर कलयुग के एंड तक। और ये तो हो गया पॉइंट, और बताओ हीरो किसको बोलते हैं, क्यों हीरो बोलते हैं उसको? क्योंकि उसमें सच्चाई होती है, अंत में जीत भी उसी की होती है। वो कोई ऐसा काम करता है जो जो सब फॉलो करे, सबको अच्छा लगता है, एक तो ये कॉपी सब उसको करे। फॉलो करते हैं। हम्म तो वो ऐसा काम करता है जिससे हाँ जी बोलो नीलम बहन, सॉरी। हीरो को रोल ऐसा दिया जाता है जो सब उसको देख के फॉलो करने को अच्छा समझे। हम्म और वो अच्छा रोल क्या करता है? वो कोई ऐसा काम करता है जो दूसरा नहीं कर सकता। दिखाते हैं ना हीरो को सुपर, सुपर इन पावरफुल। वर्च्यू, सुपर इन एवरीथिंग, उसके हाँ अंदर गुडनेस को दिखाते हैं, है हाँ ना। जी। तो Also, everybody depends on the hero to set things right. यस, ऑल्सो एवरीबडी डिपेंड्स ऑन द हीरो टू सेट थिंग्स राइट। तो अपने को देखो कि मैं हीरो एक्टर कैसा, हाउ, मैं हीरो एक्टर ब्राह्मण जीवन में मुझे ये पार्ट मिला कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाऊं, सबको सुख दूं। मैं उस एक्ट को कहाँ तक प्ले कर रही हूँ? अगर मैं प्ले कर रही हूँ तो हीरो हीरोइन हूं ना, अपनी स्टोरी की तो मैं हीरो हीरोइन हूं ही, पर विश्व में सब कहें इनके पास जाओ ना तो आपको सोलेस मिलेगा, इनके पास जाओ ना तो आपको कुछ मिलेगा, तो मैं हीरो हीरोइन बनती हूँ, है ना। तो इसके ऊपर आज मनन चिंतन करना, ठीक है, और लिखना। और फिर बाबा ने क्या बोला कि मेरा थोड़ा सा पार्ट है, तुम हीरो हीरोइन का तुम्हारा पार्ट है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और कोई में हो ना सके। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाता है, जब सुखदायी दुनिया हो जाती है वो गायब हो जाता है, वो उस दुनिया में नहीं आता, वो सुख को भोगता नहीं है, सिर्फ हमारे को सुख के जीवन में जाने का रास्ता बताता है। और रावण के लिए क्या कहा? रावण की तो आज पूरी बातें करी, आज बाबा ने माया करी, क्या बताया? रावण
रावण के कहते हैं क्या, ये परंपरा चली आ रही है, हाँ, परंपरा से चला आता है, ये कब से शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। सिर्फ परंपरा नाम देना, परंपरा का मीनिंग क्या है? रिचुअल। रीति रिवाज, रिचुअल। और परंपरा हमेशा से रिचुअल कर रहे हैं, ये तो हमेशा कब से से कर कर रहे रहे हैं। हैं, रावण को जलाते आ रहे हैं कितने सालों से। और बाबा ने क्या बताया, हम कब रावण को जलाते हैं, कब शुरू होता है? संगम युग में, अंत में। संगम युग में जलाते हैं, पर रावण की प्रवेशता कब होती है? द्वापर से। द्वापर से। द्वापर से रावण प्रवेश हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे रिचुअल्स बनते हैं, तो रावण को जलाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं रावण के लिए आज की मुरली में, वैसे क्या कहते हैं? रावण का साइज का क्या होता बोलते है? हैं कि 10 बड़ा सिर होता वाला, जा 10 रहा है। सिर का। और हर साल जलाते हैं, फिर से अगले साल जला फिर लेते से। हैं। फिर हाँ, बड़ा कर देते हैं। वो कब तक जलाते रहे? कब तक अरे जलाते हैं? और बाबा ने बोला बहुत शादमाना करते हैं, मतलब बहुत बड़ा उसको बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। रावण जल गया, बड़ा हो जाता है, मतलब पाप कर्म में भी आत्माएं बड़ी होती जा रही है, इसलिए उतना बड़ा कर देते हैं। वो उसका सिंबॉलिक अर्थ नहीं समझ रहे हैं, पर तुमको मालूम है तो तुम अपने अंदर के रावण को जलाओ ना। ये जब रावण, हाँ जी। त्रेता में राम थे, तो रावण द्वापर में कैसे? और अगर हम सिंबॉलिकली भी लें तो त्रेता में राम ने वाइसेस को, यानी कि रावण रूपी वाइसेस को खत्म किया, उन पे विजय प्राप्त की। तो फिर सिंबॉलिकली भी तो रावण त्रेता में थे ना। नहीं 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 नहीं, सो आरती बहन लिसन, ये राम भी कौन सा राम? 4 राम। एक है घट घट का राम, सब मैं आत्मा राम। एक है नाम का राम, कोई अपना नाम राम रख लेता है। एक है त्रेता का राम, जिसकी आप बात कर रहे हो। एक है राम जो सबसे न्यारा, वो है शिव बाबा। जी। हाँ, नाउ लुक एट इट लाइक दैट, शिव बाबा राम। त्रेता का राम में जब है, तब तो कुछ एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी अगर रावण क्रिएट हो गया, हलचल मच जाएगी, युद्ध हो जाएगा। कोई युद्ध नहीं होता वहां पे, सब पीसफुल है। जब शिव बाबा आते हैं तो मेरे अंदर के राम, मेरे अंदर की जो रियल सेल्फ है, मेरा जो गुडनेस है, उसको इमर्ज करते हैं। और जो रावण की प्रवेशता है देह अभिमान की, उसको मारते हैं। और स्टोरी में क्या दिखाते हैं कि राम मारता है रावण को, तो एक सिर को मारता है, नीचे गिरता है, सिर दोबारा लगता है ना, राइट? वो करता रहता है, फिर उसको क्या बोला जाता है? उसकी नाभि में। नाभि में मारो तो वो मरेगा, मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस को मारना है। रावण बाहर नहीं है, रावण मेरे अंदर है। मेरे अंदर की बॉडी कॉन्शियसनेस को मारा, मतलब रावण मरा। और आप अगर श्रीलंका जाओ, वहां उनसे पूछो, कोई रावण रूवण नहीं था कहीं, किसी जगह पे कोई एक राजा था, उसकी कोई ऐसी बात नहीं, सोने की नगरी, नथिंग। वो उन्होंने स्टोरी बनाई है हमारे को समझाने के लिए, हम स्टोरी में चले। ये स्टोरी है सत्यता और असत्यता। बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस, असत्य है। असत्य, मतलब हमारे अंदर जब अनराइटियसनेस है तो हमारे अंदर तब हम लोग रावण बन जाते हैं। तो हम दीदी एक चीज मन में आई, जब कोई डेड बॉडी को लेके जाते हैं, हम बोलते हैं ना राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं ना, तो ये राम हम आत्मा को बोलते हैं, ये शिव बाबा। शिव बाबा वो तो सत्य भगवान तो वही है ना। वही सत्य है। ही इज ऑलवेज सत्य। Sippy, you will have to write down. I cannot hear you clearly. Your voice is really breaking. Okay? दान पुण्य के लिए भी कान्हा बाबा ने भक्ति मार्ग में जो हम दान पुण्य देते हैं, तो उससे नीचे उतरते हैं सीढ़ी से भी। तुम पापात्मा को देते हो, ये बोला बाबा ने। इसका मतलब समझ आया ना?
आप दान बताओ। दान मतलब किसको यू दे? डोंट नो, दान अगर पैसे दिए तो किसको दे रहे तुमको हैं? पता नहीं कि वो कैसे यूज करेगा। जब तो वो इट इज नहीं, गलत, तो अगर वो आज गलत दीदी ने तरीके बोला ना से, किसी को रिक्शा दिए, वो रिक्शा लेके भाग गया, सो तो वो दान भी ठीक नहीं हुई। पॉइंट बीइंग कि आपने जो दान दिया वो एक्यूरेटली यूज हो। आपने जो दान दिया, आपने किसी को बीमारी के लिए दिया कि आप इससे अपनी दवाइयां खरीद लो, आप इससे अपना ऑपरेशन करा लो, वो उस पैसे को लेकर शराब पी लेते, तो आपके ऊपर वो पाप चढ़ गया। मेरी मदर है ना, वो हॉस्पिटल में सेवा करते थे, तो वो बाहर बैठ जाते थे दवाइयां लेके, सबको अपने सामने मुंह में डालते थे कि वो मिसयूज ना हो। दवाई की बोतल दे दो, वो दवाई की बोतल को बेच देते हैं वापस जाकर शॉप में। कलयुग है ना। तो मैंने अगर कुछ ऐसा करना है, किसी की मदद करनी है, तो उसको एंड तक लेके जाओ, नहीं तो मत करो। हम बड़े आराम से कह देते हैं, पर बाबा को तो पता है ना मेरी इंटेंशन क्या थी। पर आप तो निमित्त बने ना किसी को खराब करने के लिए। ये बाबा बोलते हैं कि इस चीज से अपने आप को बचाओ। हम बेगर्स को पैसे उठाकर दे देते हैं, आप बेगर्स को बिस्किट दो, खाना दो, चीज दो। इवन आप स्वेटर देते हो ना, स्वेटर को भी उठा के वो बचा लेते हैं, वो फिर ठुरक ठुरक के वहां पे खड़े होते हैं जस्ट टू क्रिएट सिंपैथी इन पीपल, ताकि वो पैसे देते हैं। और ये तो बहुत बड़ा माफिया है, हमें पता ही है। तो इसलिए हम इन बातों से बाबा कहते हैं तुम बचो। फिर बाबा ने ऊंची मंजिल क्या बताई? कौन सी ऊंची मंजिल है? ऊंची मंजिल है सबको भाई भाई देखना। हम वो नहीं कर पाते, कुछ हद तक करते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते, थोड़ा थोड़ा करते हैं। तो जब ये भाई भाई की दृष्टि पक्की कैसे करेंगे? अपने को आत्मा समझो, तो भाई भाई की दृष्टि फिर नेचुरल हो जाएगी। अगर मैं अपने को नहीं सोचती ना, तो दूसरे को मैं देख नहीं सकती। देख ही नहीं पाओगे। तो अभी जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड्स खुद को आत्मा देखो। मैं बाबा का ज्ञान सुन रही हूँ, और सामने स्क्रीन पर देखो, ये सब आत्माएं, सब मेरे भाई। फिर देवाला मारना किसको कहते हैं? देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ये ज्ञान में आए तब देवाला मारा। मतलब हमारे को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हम क्या कहते हैं, ज्ञान में आए तो हो गया। नहीं, वो आपके पास जो आना था वही हुआ। जब ज्ञान में नहीं थे तब भी तो 10 प्रॉब्लम्स थी। तो आप ज्ञान में आए, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आनी है वो आएंगी, सिर्फ आप समर्थ बन जाते हो, क्योंकि आप समर्थ पिता के साथ हो। बाबा, आज बाबा ने बहुत सुंदर बोला, बाबा से समर्थी का वर्षा लेना है। हमें समर्थ बनना है, हमें परफेक्ट बनना है ना। फिर वरदान भी बहुत सुंदर है। विल पावर, यही हम योग में लेंगे। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाव। हमने अगर अपने को आत्मा समझना है, उस स्थिति में स्थित होना है, तो उसके लिए अपने आप को दृढ़ संकल्प से बोलना है, आई एम नॉट थिंकिंग ऑल दिस फालतू रबिश, मैं इसको नहीं सोचूंगी। और अपने को आत्मा देखो, क्योंकि जितना हम उन बातों से फ्री होंगे, इसको भी बाबा वैराग कहते हैं। जितना वैराग उतना अशरीरी, जितना राग, जितना हमारी रगें उधर उधर घूम रही हैं, उतना हमारा योग फिर कम लगेगा। बाबा ने बोला सेवा भी खींचे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी ये क्लास है 7 to 8, जिसमें मेरे को बाबा ने इंस्ट्रूमेंट बनाया। मैं इसके बारे में सोचती रहूं योग के समय, अच्छा बाबा ने ये रात को मुरली पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट बताया ना, इसको मैं ऐसे सुनाऊंगी, उसको मैं वैसे सुनाऊंगी। तो वो योग नहीं है। बाबा कहते हैं जौन सी क्लास है उसमें बैठो। आप योग करने बैठे हो कि सेवा करने बैठे हो? आप योग करने बैठे हो तो सेवा के भी थॉट नहीं आने चाहिए।
Acha, you know what I was saying? Can you hear me now? हाँ बोलो। I was saying that I have seen a temple, a gold color temple of Ravan in Sri Lanka. कुछ कुछ लोग सोचते होंगे, एंड ये जो हर साल जलाते हैं, just like we hear the Murli again and again, it's a reminder that burn away all your व्यर्थ। हाँ तो उसको अगर ऐसे लें तो इट्स ओके, बिकॉज हमें अपने आप को हर वक्त जैसे होलिका ये जलाई। रावण को भी क्या दिखाया कि ज्ञानी था, भक्त था, हाँ उसमें गुण दिखाए हैं, उसमें देह अभिमान का अवगुण आया तो नीचे गिरा, अदरवाइज वो तो बहुत श्रेष्ठ था, है ना। हाँ, सो द वे वी burn Ravan every Dussehra and Holika, हाँ, they are burn just all the evil reminders. within. We have to keep telling ourselves we are burning away our fear. राइट, अच्छा एक्सप्लेनेशन दी। फिर स्लोगन है, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। क्या बिगड़ गया हमें? मेन चीज क्या बिगड़ती है? बुद्धि। बुद्धि में क्या आता है? देह अभिमान। मेन चीज देह तो वही है। अभिमान। जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो टू वाइंड अप द मुरली, हमारा आज का लक्ष्य है बाप समान पुरुषार्थ करना है, एफर्ट करके अपने आप को सत्यों के लिए ऊंच पद देना है, श्रेष्ठ बनना है ना, समर्थी का वर्षा लेना है, अटेंशन देना है धारणा पर, श्रीमत पर, याद पर और ड्रामा पर। आई एम जस्ट वाइंडिंग अप वट एवर वी हैव डन, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं वैसे तो। रावण दुश्मन पर धारणा क्या है? रावण दुश्मन पर विजय पानी है, माया के धोखे से बचना है। बाबा ने बोला कि माया भी बड़ी जबरदस्त है, माया रावण सिमिलर बातें, ठीक है। और दुख से बचने के लिए क्या करना है? धोखे से बचने के लिए किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, पाप आत्माओं से देन लेन नहीं करनी, वो हमने समझ लिया। सदा हर्षित रहना है, ये संस्कार आत्मा अपने साथ लेकर जाती है, यहाँ पर सीखना है ना। फिर श्रीमत क्या है? बाप को फारकती नहीं देना, भगवान को छोड़ना नहीं है। मुश्किल आई तो हम कहते हैं लो भगवान तो साथ नहीं दे रहा एंड आई एम एंग्री विद गॉड, ऐसे वाली बातें नहीं करनी है। भाई भाई की दृष्टि रखनी है, रावण के वश होकर अपना दिवाला नहीं निकालना है, फालतू व्यर्थ थॉट्स में नहीं जाना है, दे अभिमान छोड़ना है, याद रखना है एक समर्थ बाप मेरा है जो मुझे समर्थ बना रहा है। फिर याद के लिए बाबा ने बोला सदैव बाबा याद रहे, बाबा के संग रहना है, एक बाबा बुद्धि में रहे। फिर मुझे नशा रहे, मुझे कौन कौन मिला है ना, और जो मुझे अटल अखंड राज में ले जाता है। टीचर ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो आत्मा की, ड्रामा की, कर्मों की, जिससे मैं सुखधाम में चली जाती हूँ, और सतयुग मुझे पावन बनाता है पतित से, है ना। याद की विधि के लिए क्या बताया? अशरीरी बनना, जो कि हम अभी करेंगे, वो आप उसमें ही आ जाएगा सब। फिर ड्रामा में क्या है? तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, जो चलता है वो ड्रामा में नोंदा हुआ है, वो रिपीट होता है। बीमारी से नहीं घबराना, आया था ड्रामा में, मैंने पिछले कल्प में भी विजय प्राप्त की थी, इस कल्प में भी कर लूंगी ना। हम बिगनिंग में कैसे सॉल्वेंट थे, फिर हम कैसे इंसॉल्वेंट बने, फिर हम कैसे अंत में बाबा आकर हमको ऊपर चढ़ाते हैं, ये पूरा ड्रामा का ज्ञान है ना। सारे पॉइंट्स हमने कर ही लिए हैं, और अब हम करते हैं योग। एनी क्वेश्चन? आई कैन टेक इट। ठीक है, तो आज मनन चिंतन तो हो गया। आज मैं हीरो एक्टर। मैं हीरो एक्टर, ये ले सकते हो। मैं हीरो एक्टर कैसे बताओ? योग में ऐश्वर्य बनना है कि हीरो एक्टर बनना है? हाँ चलिए, दोनों ही ट्रैफिक कंट्रोल भी यही ले ले, मैं हीरो एक्टर। हाँ वो तो करेंगे, यस, है ना। और आज रात को सब लेटर लिखेंगे पापा को, ठीक है। ठीक है। जो भी लिखना है डजेंट मैटर, आप सिर्फ जो है ना, इट्स माय लव लेटर टू माय बाबा। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए और शरीर को स्थिर कर,
अपने आप को माथे के बीच देखेंगे, जगमगा रहा हूं, और पूरे शरीर को देखें, पैरों से लेके सिर तक। वॉच योर बॉडी एंड फील, ये शरीर मेरा, मैं आत्मा इसके मालिक। टांगों से ऊपर चेस्ट तक देखें, बाजुओं को देखें, चेहरा देखें। ये शरीर मेरा और मैं आत्मा, मैं आत्मा माथे के बीच जगमगा रही हूँ। अपनी फिजिकल सेंसेस और सटल सेंसेस के मालिक, मन, बुद्धि, संस्कारों के भी मालिक। मालिकपन की स्थिति बना ले। मैं संगम युगी आत्मा हूं। इस संगम युग में मेरा मेरे असली पिता से मिलन, मुझे मेरा बाबा मिला। इस नशे में आ जाइए। कौन मिला है, कौन मेरा साथी है, कौन निरंतर साथ देने का वायदा कर रहा है। बाबा को सामने अनुभव करें। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, सामने बाबा खड़े हैं, अपनी बाहें फैलाए। मुझे कह रहे हैं, आओ बच्चे। ऐसे बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। इस किरणों के घेरे में मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर, बस बाबा और मैं। जैसे एक कोकून बन गया जिसमें मैं बाबा के साथ हूं। 1 मिनट इस स्थिति में बैठे और इसको एंजॉय करें। बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर, मेरे पूरे शरीर पर भी पड़कर मेरे शरीर को भी लाइट का बना रही है। मेरे शरीर के रोम रोम से एक एक सेल से लाइट इमर्ज हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता स्वरूप
की क्रिएशन हो रही है। बाबा ने आगे हाथ बढ़ाया और बाबा के हाथ में हाथ दे दें और उड़ चले यहां से सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक में बाबा के पास, बाबा के साथ बैठ जाए। आप इस पिक्चर की हेल्प ले सकते हैं। मैं और मेरा बाबा, बाबा अपने नैनों से, भृकुटी से शिव बाबा की लाइट मुझ पर पड़कर मुझ में सर्व गुणों का इमर्जेंस हो रहा है, जैसे सारे गुण मुझसे इमर्ज होने लगे। फील कर रहे हैं जैसे मैं भी अपने पिता समान बनती जा रही हूँ। अब बाबा के हाथ में हाथ दे दें। बाबा मुझे सूक्ष्म वतन की सैर कराएं। हम दोनों के लाइट के शरीर और लाइट की दुनिया। This is what बाबा के साथ वॉक करें और किसी भी संबंध से बाबा के साथ को अनुभव करें, चाहे दोस्त, चाहे साजन, चाहे माशूक, मैं उसके आशिक, माता पिता, जो आपका मन करे। बाबा ने मेरे सामने एक बहुत सुंदर गार्डन क्रिएट किया। बाबा के साथ बैठ जाएं और अपने दिल की बातें करें। जो कुछ भी चल रहा हो मन में, सब बाबा से शेयर करें। ये बाबा है, इसको जो कहेंगे किसी को नहीं पता, ओनली बिटवीन मी एंड हिम। अपने स्नेह को बाबा से जाहिर करें कि बाबा मिला तो हमारा जीवन कैसे बदला। बाबा ने अब मेरे माथे को अपनी लाइट की उंगली से टच किया और मैं बिंदु बनकर
बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच गए, पहुंच जाए वहां पर शिव बाबा की किरणों के नीचे, बस ओनली बाबा एंड मी। बाबा मुझे हीरो एक्टर होने का सारी वर्च्यूज मुझ में भर रहे हैं। जो कुछ भी कमी है उसको डिलीट कर ओनली गुडनेस, ओनली बाबा लाइक बनते जा रहे। यहां से वापस आ जाएं, अपने शरीर में प्रवेश करें। बाबा की किरणें निरंतर मुझ पर आ रही हैं और अपने आप से कहें, बाबा ने मुझे समर्थ बनाया, मुझे इस संगम युग में हीरो एक्टर का रोल दिया। उस हीरो एक्टर के रोल को अब निभाएंगे। फील करें जो बाबा से मिला वो मैं पूरे विश्व में फैला रही हूँ। मेरे पैरों के नीचे पूरा धरती का ग्लोब है और इस ग्लोब को बाबा से जो सुख मिला हर आत्मा को प्रदान करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।